बस नीचे बैठे रहेंगे, लेकिन आज हम लोग मानेंगे नहीं, इसलिए प्लीज हम लोग को जाने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आवाज घेरना है। अब तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हैं। जी हाँ, मेरा PhD एजुकेशन है, लेकिन हम भी बेरोजगार हैं और 12 लाख वोटर को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वरना हम लोग डिस्टर्ब कल भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं और आज 24 में भी हम जीतने नहीं देंगे। फिर बचाइबो हम तोरा घरे घरे वोट मांगला, फिर 24 में बचाइबो हम तोरा, हमनी के साइकिल बंद कर नहीं तो बदुआ लागत। लाखों की तादाद में, चूंकि हम लोग 12 लाख हैं, 1 लाख भी रांची आ जाएगी तो रांची में जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग अब लाखों के आह्वान में करके अब ये सरकार को बताएंगे कि अब तक आपको लग रहा था पुलिस उठा लेगी, अब पुलिस किस किस को रोकेगी, कितनों को रोकेगी, वो देखना है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी आपने कुछ तस्वीरों को देखा। राजभवन धरना स्थल के करीब आज अजब गजब की स्थिति देखने को मिली, जहां एक तरफ दिव्यांगजन आगे बढ़ रहे थे मुख्यमंत्री आवास की तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस दिख रही थी लाचार बेबस, क्योंकि पुलिस को भी नहीं यह बात समझ में आ रही थी कि आखिर हम इन्हें कैसे रोकें। यह क्यों कह रहे हैं हम आगे आपको बताएंगे और तस्वीरों को विस्तार से दिखाएंगे क्या कुछ परिस्थिति थी उस वक्त की। आपको बताते चले, पिछले तकरीबन 14 दिनों से राजभवन के समीप धरना स्थल पर बैठे हैं कई दिव्यांग। झारखंड सरकार से इनकी प्रमुख मांग है अनुपूरक पेंशन की राशि 2500 की जाए। जैसा कि इन्होंने कहा, सरकार में आने से पहले मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों का पेंशन हम 2500 रुपए कर देंगे। जैसा कि इन्होंने कहा, आखिर अब सरकार क्यों नहीं दे रही है, केवल आश्वासन मिल रहा है। कब तक चुप रहेंगे हम। अंततः आज सभी दिव्यांग राजभवन धरना स्थल से निकल पड़े मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए। ड्यूटी में तैनात कुछ पुलिसकर्मी इन्हें रोकने की लगातार कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस बल की कमी होने के कारण पुलिसकर्मी असफल दिख रहे थे। पुलिस वाले ऊपर से दिव्यांगजनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब तक नीचे से भी कुछ पार हो जा रहे थे। मतलब साहब की पुलिसकर्मी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन्हें हम कैसे रोकें। तो जो लोग नीचे से पार कर रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब तक कुछ लोग सड़क पे ही लगे गुलटियां मारने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेट रहे हैं, गुलटियां मार रहे हैं पुलिस के समक्ष ही। पुलिस अब रोके तो किसको रोके और कैसे रोके, पुलिस को भी शायद बातें यह समझ में नहीं आ रही थी कि इन्हें कैसे रोका जाए। तब तक कुछ लोग स्कूटी को लेकर पार होते हुए दिखे, क्योंकि कुछ दिव्यांग स्कूटी लेकर भी आए हुए थे, तो वे आगे आगे आक्रोश में साफ दिख रहे थे। उन्हें पुलिस को एक ऑप्शन नजर आया, इस गाड़ी का चाबी लिया जाए कि कम से कम ये लोग आगे नहीं बढ़े। वहां भी दिव्यांगजन पुलिस पर ही बरस पड़े। खबर के सारांश में आपको हमने दिखाया, आगे भी और भी आपको कुछ तस्वीरों को दिखाएंगे हम, और धीरे धीरे आगे दिव्यांगजन बढ़ते रहे। इस बीच क्या क्या हुआ हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन दिव्यांगों में एक उबाल साफ देखने को मिल रहा था, और उबाल में क्या क्या बोल गए आगे आपको हम सुनाएंगे भी। किस तरह से सरकार के प्रति इनमें एक उबाल साफ देखने को मिल रहा था। अंततः राजभवन गेट नंबर 1 के पास पहले से ही बैरिकेडिंग किया गया था। मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी और DSP सदल बल मौजूद थे, और वहां पर इन्हें रोकने में पुलिस वाले कामयाब हुए। तब तक पुलिस लाइन से और भी महिला और पुरुष जवानों को बुला लिया गया और भी बैरिकेडिंग लेकर लगा दिया गया, और उसके बाद कुछ लोगों को मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाया गया वार्ता के लिए। लेकिन वहां भी बड़ी बात निकलकर आई सामने, जो आगे आपको हम सुनाएंगे इन्हीं की जुबानी। लेकिन आपको बताते चले, बैरिकेडिंग बंद होने के बाद आम जनों में भी दिखा गुस्सा। जो आम पब्लिक है, आने जाने में हो रही थी काफी परेशानी, क्योंकि राजभवन से रातू रोड या अपर बाजार मेन रोड जाने के लिए 2 मुख्य मार्ग है, और दोनों मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया था। हालांकि एक पतली सी गली छोड़ दी गई थी पैदल आने जाने वालों के लिए, उसे भी दिव्यांगजन बंद करने की लगातार कोशिश करते दिखे। पुलिसकर्मी उन्हें मना करते दिखे कि कम से कम कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाना है, कुछ बच्चों को स्कूल जाना है, इन्हें आप नहीं रोकें। लेकिन कुछ लोग उन्हें भी रोकने की लगातार कोशिश कर रहे थे, तो कुछ दिव्यांगजन उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे थे कि आम पब्लिक को आप लोग परेशान न करें। तो आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा और क्या क्या हुआ मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जाने के क्रम में।
तुम कहा सकते हैं सीएम सर, लेकिन मेरे दिव्यांग लोग ठंडा में मर रहा है, ठंड में कड़कड़ाती ठंड में है, लेकिन लोग नहीं बात मान रहे। और सीएम सर इतना दिन तक हमारा भी बात मानिए। सरकार बनते को सुना हुआ था, लेकिन अभी तक पिछले बार भी मिलने नहीं आए, ना इस बार आए। इसी आदमी के साथ विचार किया गया था। हम लोग नहीं मानेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है। इनकलाब जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आए, झारखंड सरकार होश में आए। अरे माइक कटो, माइक कटो, माइक इतना दिन बैठे धरने पे कौन है? हमारे सुनने ले कौन है? आज तो मान रहे हैं, आज तो क्या? आपको झागने का अधिकार किसने दिया? कौन कानून में लिखा है? कौन कानून में? एक साल से परेशान आप कौन कानून में लिखा है? आप आरटीओ हैं, आप आरटीओ हैं, आप आरटीओ हैं, आप लोग आरटीओ हैं, आप आरटीओ नहीं है तो चाबी पकड़ने का अधिकार नहीं। अमर सोरेन मुर्दाबाद, अमर सोरेन मुर्दाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। फिर चाबी नहीं पड़ी, आरटीओ नहीं है, आरटीओ नहीं है। हम एक कानून जानते हैं, अभी करके सब बात करके बैठे हमें डिग्री देखिएगा, मेरा डिग्री देखिएगा, देखिएगा मेरा डिग्री। आवाज तो हमें, आवाज तो जिंदाबाद, आवाज तो हमें, आवाज तो हमें पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। आवाज तो हमें, आवाज तो हमें, अमर सोरेन जिंदाबाद, अमर सोरेन
जाइए, देखिए लड़ने की बात नहीं, आपके तरीके से ही होगा। अरे पार हो जाओ, तरीके से पार हो जाओ, पार हो जाओ। सर, हम लोग के साथ है, आप हम लोग के साथ पूरी करो। ये ऊपर नीचे दाहिने बाएं आप लोग आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग आज माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी का आवास घेरने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग लगातार पिछले साल 28 दिनों तक कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए थे। उसके बाद विधानसभा को हम लोग जब घेराव किए थे 20 दिसंबर को, तो यही पुलिसिया लाठी बल से हम लोगों को सर फाड़ा गया था, मारा गया था, लहूलुहान किया गया था, हाथ पैर तोड़ा गया था। लेकिन फिर उसके बाद 22 दिसंबर को हम लोग को विधानसभा में बुला करके वार्ता हुई थी, और वार्ता में हमारी माननीय मंत्री और मंत्रिमंडल की तरफ से कहा गया था कि आपकी मांग 3 महीने के अंदर में पूर्ण किया जाएगा। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल में हमारी एक भी मांग पूरा नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग 13 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, आज 14वां दिन है। अब जानते होंगे कि रांची में कम से कम 4 दिन लगातार बारिश हुई, उस बारिश में भी हम लोग बैठे रहे, लेकिन सरकार या सरकार का कोई प्रतिनिधि हम लोग से मिलने नहीं आई, और यहाँ तक से हम लोग को कोई देखने वाला सूद लेने नहीं आया। इसलिए आज हम लोग विवश होकर के, लाचार होकर के अपने टुकड़ा को सिवाने के लिए उनके घर के दरवाजों को खटखटाने जा रहे हैं, ताकि वो सोए हुए निंद्रा में वो जगे और हमारी बेखा को सुने। पुलिस नहीं जाने देगी, लेकिन हम लोग जाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, अगर उसके बावजूद भी अगर पुलिस प्रशासन हमको रोकती है, तो एक चीज, इनकी लाठी हमारी पीठ होगी। मांगे हमारे वही है जो हेमंत सोरेन ने बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो विकलांगजनों को 2500 रुपया पेंशन देंगे। लेकिन सरकार तो 4 साल हो गया बने, लेकिन 2500 रुपया पेंशन नहीं दी, और नहीं अति ये भी कुछ नहीं दिया है। हेमंत सोरेन विकलांगों के लिए कुछ नहीं दिया है, जो भी दिया पूर्व की सरकार दी है, इसने नहीं दिया है, इसने ठगने की काम किया है सिर्फ। राजभवन से आप लोग आ रहे हैं धरना स्थल से, और ऊपर नीचे दाहिने बाएं पुलिस को तो आप लोगों ने अभी तक तो नाक में दम करके रख दिया यहाँ तक। हाँ, दम इसलिए करते हैं क्योंकि रास्ते में यही आते हैं, इनकी भी कोई गलती नहीं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन 1 साल से जो ठगने का काम, सरकार के पास इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि पिछले साल का वादा इन्हें याद भी नहीं आया। हमारे बच्चे मारे गए, दिव्यांगजन का सर फाड़ा गया पिछले बार, इस बार हम लोग अवगत कम से कम एक पदाधिकारी बैठ करके हमारा संज्ञान लेते। इतनी फुर्सत नहीं है कि 5 मिनट दिव्यांगजनों अपनी जनता से मिलने के पास, इस माननीय के पास थोड़ा समय नहीं है। तो बताइए हमें क्या करना चाहिए? ना हमारा विभागीय मंत्री आएगा, ना मुख्यमंत्री आएगा, ना पदाधिकारी आएगा, तो हम क्या करेंगे? क्या ऐसे भिखारियों के तरह, और गरीब तो ही है, लाचारों की तरह बैठे रहे? तो सरकार को समझना चाहिए। जब हम लोग देखे तो आज आक्रोशित हुए कि हम इतने भी गिरे नहीं हैं कि हम वोट देने के लायक हैं और अपनी मांग मांगने के लायक नहीं है, इसीलिए हम जा रहे थे। और आवाज घेरना है, प्रशासन को हम दोषी नहीं ठहराते, प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन हमेशा। आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हैं। जी हाँ, मेरा PhD एजुकेशन है, लेकिन हम भी बेरोजगार हैं। ये बात हम कई बार साल में आपको भी बता चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात गई, लेकिन फिर भी देखिए कि हम बेरोजगारों का नियुक्ति नहीं रखा हुआ है, कहीं पे रोस्टर तैयार नहीं है, कहीं पे हमारा बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। हाथ तो ये है कि हमारा न्यायालय बना हुआ राज्य निष्पक्षता आयुक्त का, वो भी अभी तक खाली पड़ा हुआ है। इतनी दुर्व्यवहार, सौतेला व्यवहार। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हम दिव्यांगजनों को सम्मान देंगे, उनको पेंशन बढ़ा के उनकी इज्जत को बढ़ाएंगे, उनको बेरोजगारी से हटाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। हमारा जो निधि बना, वो निधि में भी उनका कोई काम नहीं हो रहा है, सारा पैसा लैप्स हो गया। तो हम लोग क्या भीख मांगने के लिए पैदा हुए हैं? भाई 12 लाख हैं हम लोग, हम फिर बोल रहे हैं, और 12 लाख वोटर को अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वरना हम लोग डिस्टर्ब कल भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं, और 24 में भी हम जीतने नहीं देंगे। मेरा नाम शमशेर आलम राही। गोली मरवा दे हम सबको, यही है। 15 दिन से हम लोग मर रहे हैं, तो 200 कमल नहीं था सरकार के पास, कमल क्यों नहीं भेजे? आज हम लोग मांग पूरी कर रहे हैं तो सरकार हमारी कपार फाड़ रही है, बाँह तोड़ रही है मार के। तो हम लोग बताइए आप कैसे जिए? बिल्कुल बिल्कुल, और ये तमाम जिलों से लोग, ये सभी दिव्यांग आए हुए हैं, और आप साफ देख सकते हैं
आप गाड़ी लेकर के आगे आगे भाग रहे थे, पुलिस क्या चाबी छीन रही थी? हाँ, चुपी पाल चाबी छीनती पुलिस। अरे संहिता में नहीं लिखा कि कोई भी पुलिस चाबी छीन सकता है, उस आरटीओ का हक होता चाबी छीनने का। अरे सरकार बोलती है कि आप लोग तुरंत धरना से हट के चले जाइए, दुमका में बोलता इसका घर के सामने हम लोग बैठे हैं, फिर भी सरकार मिलने नहीं आती है। अरे बोलते हम लोग को आप कहाँ सर्वे कर रहे हैं, कितना विकलांग, जब आपको देने का क्षमता नहीं था आपने मैन्युफैक्चर में क्यों नहीं कहते 1000 से बड़े 2500 देंगे। अरे सरकार बोलती है आप लोग घर जाइए, आप मीडिया से बोल को उठाइए, हम लोग आगे बर्ताव कीजिए, आप दुमका में मिलते हैं, हम उसका घर के बगल में बैठे हुए हैं लेकिन मिलने नहीं आते हैं। अरुण कुमार महतो बोकारो थर्मल में 1 लाख साल हमको मार पड़ा था, हाँ चोट लगल था या हाथ में लगल था। 1 लाख साल विधानसभा में 20 दिसंबर को जो हम लोग को लाठी चार्ज करवाया था, आज भी वही करने का आदेश है लग रहा है। ये दिव्यांगजनों का आक्रोश है, तमाम बातों को भी आप सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। आप कहाँ से आए हैं चाचा? मैं नामकुम प्रखंड हुड़ुआ पंचायत ग्राम साहेदा भुवन रॉय। गुरुआ से आए हैं, क्यों क्या मांगे हैं? मांगे सर 1000 रुपया में गुजारा नहीं हो रहा है। अब से यहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ तो सर अब 13 दिन हो गया, 14वां दिन है मेरा। आता है तो हमको एक आदमी पकड़ के आना पड़ता है। 1000 मिलता है? 1000 मिलता है सर, 1000 मिलता है। क्या मांग है? हम लोगों को ये 3000 के करीब में कर देगा सर, क्योंकि मैं जो रांची आता है तो किसी को लेकर आना पड़ता है, उसको भी हमको भाड़ा देना पड़ता है, नाश्ता करवाना पड़ता है। अरे हम लोग जाके उसके दरवाजे में बैठे रहेंगे, उसके चेयर के पास नीचे बैठे रहेंगे, लेकिन आज हम लोग मानेंगे नहीं, इसलिए प्लीज हम लोग को जाने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कितना पड़ेगा टाइमिंग बताइए, 1 घंटा 2 घंटे हम लोग बस स्टैंड नहीं है, हम लोग खुद दिव्यांग लोग हैं, पैदल ही हम लोग को यात्रा करना है, जाना है, इसलिए जाने दीजिए। 1 साल हो गया परसंत पते हम लेकर कूटे मैदान में एक विधानसभा का नहीं बैठना है, सब बस से थके जा रहे हैं, निकलिए यहाँ से। ये था विकलांग कमजोर आदमी पर, लेकिन आप लोग पब्लिक सर्वेंट होते, लेकिन सरकार आप लोग को जहाँ टॉयलेट करने बोलेगा वहाँ टॉयलेट करिएगा, ये मेरा वादा है। सरकार को गुलामी आप लोग है, कोई हाँ बोल रही है, या तो विपक्ष है या तो बच रहे, उन लोगों को गुलामी सिर्फ है, सिर्फ खाकी पालने का। खाकी मतलब जानते क्या होता है? शहीद हो जाना, जिसे हम लोग गर्व से कहते हैं भारत माता की जय। लेकिन आप लोग इस तरह नहीं करते, 2 को गरीब मिलेगा ना, एक को काम मिलेगा, रिश्वत दीजिएगा, ये काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ने आजकल देख ले, जैसे हाफिज हमीद था, इन लोग को अब बस बोलने में एकदम सच्चाई में कड़वा लगता है, समझा। हम भी 100 को बच्चा पढ़ाता, पब्लिक प्रिंसिपल है एक्सेलेंट पब्लिक स्कूल का, समझा। कितना एजुकेशन है आपका? मेरा सर ग्रेजुएशन फाइनल है, सब बोल रहे थे अगर भी जिस तरह थे हम समझते हैं इन लोग, इन लोग रिश्वत देकर पुलिस बना और दौड़ के बना। अगर हम लोग को भी हम लोग को दौड़ हटा के अगर एग्जाम में लेकर कोई भी कैसे कर दे 5% आरक्षण जो था हम लोग का वो हो जाता ना, इन लोग को हम अंदर पूछ हिलाते हुए थोड़ी आए हैं। मेरा संविधान पर गर्व है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाया है, सब हम लोग को मार दिए, हम लोग से मार के गए, इन लोग हम लोग को मारेगा ना एक जूता से ही मर जाएंगे। लेकिन अगर कलम से बात करेगा ना, कलम से बात करेगा ना, इन लोग को चेहरा हम डोंट कर सकते हैं। एग्जाम ले लो, कोई भी पुलिस मेरे सामने बैठ जाए, ये 2 वक्त साथ करते हैं। 1 साल हो गया, बोले 3 महीने के बाद आपका चालू हो जाएगा, इन्होंने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये आप सुन रहे होंगे कि सेंट्रल से फ्री राशन, और इस झारखंड में पैसा लिया जा रहा है, गरीबों विकलांग सभी से पैसा लिया जा रहा है, ये आपकी भी जानकारी में होगी। तो फ्री राशन पीएम भेज रहा है और यहाँ पैसा वसूली हो रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि कैसे पैसे का कुबेर का धन यहाँ निकल रहा है। तो इसमें तो सरकार की बहुत मिली भगत है ना, और विकलांगों के साथ आप इस तरह गलत कर सकते हैं? इनका जो जायज मांग उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है।
बताओ वहाँ बच्चा पड़ा हुआ कैसे जाए? ये देखिए कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग, कैसे जाए? सर हम रिम्स से लौटे हैं, लिटिल हार्ट जाना है हमको। लिटिल हार्ट जाना है, रिम्स से लौटे हैं। अरे ऐसे स्थिति बनाए हुए हैं, क्या किया जाए? ये देखिए पर्ची है, यहाँ हमको जाना है, कैसे जाएगा आदमी? आधा घंटा से यही स्थिति में चल रहा है। सही बात है। पूरा प्रशासन की गलती, सपोर्ट करना चाहिए दोनों को, ऐसा नहीं। लोगों को हॉस्पिटल जाना है, जाने दीजिए आप लोग। इन लोग को जाने दो, तब इन लोग को जाने दो, इन लोग को जाने दो, कोई नहीं रोकेगा। दिव्यांग भाई लोग, तो अभी क्या वार्ता के लिए आप लोग जा रहे हैं? हाँ, वार्ता के लिए तो अभी प्रशासन द्वारा आया, सीएम आवास सबको बुलाया जा रहा है। हम लोग 5 लोगों का नाम लिख के ले गए थे, अभी बुलाया, अभी जा रहे हैं वही उधर के गाड़ी से ले जा रहे हैं और अभी जाते हैं, आने के बाद बताते हैं क्या बात हुई। क्या दिक्कत क्या है? पब्लिक को जाने से क्या दिक्कत? सर पब्लिक से ये दिक्कत है, पब्लिक हम लोग नहीं जाएंगे तो पब्लिक भी नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए हमें तो हम लोग नहीं है क्या? पब्लिक के लिए मानता है कि मेरी माँ बहन है, उन लोग का भी माँ बहन हम लोग भी है, हम लोग का भी एक दर्द है, नहीं जाने देंगे। पब्लिक का रास्ता ऑफ रहेगा। क्यों? किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, हैं? और ऐसे में आप लोग रोक लीजिएगा तो ये अच्छी बात है। हाथ पैर टूटेगा, पैदल जाएगा, वो गाड़ी से नहीं है। आप नहीं देखे भैया? क्या हम 4 पुलिसकर्मी टांग के उनको पार कराए। ऐसा नहीं है, इसमें देखे ऑटो में वो महिला थी, महिला, आने का रास्ता है, ऑटो वाला उतार दिया। ऑटो आने का रास्ता है, इसमें बताइए। एक चीज बताइए, वार्ता के लिए आप लोग बोल रहे थे, आपके 5 आदमी चले गए, फिर भी आप लोग आप केवल आक्रोश में, बाकी लोग आराम से जब हम लोग को दिव्यांग भाई बहन के लिए नहीं मिलेगा तो हम लोग भी पब्लिक के लिए नहीं जाने देंगे। पब्लिक को रोकिएगा। हम लोग सब एक आप आदमी है, क्यों नहीं? पब्लिक नहीं समझेगी क्या कि दिव्यांग भाई बहन क्या कष्ट में है कि नहीं है? क्या दिव्यांग लोग को तो दर्द नहीं समझ सकती है का? अरे उन लोग भी है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। तो अंततः धरना स्थल के समीप से सभी ये निकले थे और सीएम आवास घिराव करने के लिए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं सभी को राजभवन के समीप ही पुलिस बल के द्वारा यही बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया गया है। ये सभी दिव्यांगजन हैं और जैसा कि तमाम बातों को अभी आपने सुना, लेकिन मौके पर मौजूद है कोतवाली थाना प्रभारी, कोतवाली डीएसपी और काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी, और ये सभी को अब यहीं पे राजभवन के समीप गेट नंबर 1 के पास बैरिकेटिंग लगा करके, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, सभी को अब यहीं पे रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय गए थे आप लोग, वार्ता हुई, सफल हुआ या कुछ और हुआ? नहीं, कोई वार्ता ही नहीं हुई, बल्कि एक तरह से हम लोग को कमजोर करने के लिए ठगा गया। सीधे तौर पर देख के 1 साल पहले वही राममूर्ति सिंह साहब को हम लोगों ने जो पिछला धरना का लेटर दिया था, उसका पत्राचार वो नहीं कर पाए, उनका कोई जवाब नहीं आया हमारे संबंधित मंत्रालय से, और वो भी अब बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो वार्ता करने के लिए हम किसको बुला दें? हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम तो, मेरा काम है आगे फॉरवर्ड करना लेटर को, बस इतना ही काम है उनका। और जब हमने कहा कि अब हम आंदोलन को क्या करें, तो बोले कि उठ जाइए, नहीं उठिएगा तो पुलिस उठा लेगी। मेरे सीधे तौर पर ये दबे लफ्जों में धमकी है। अरे ऐसा धमकी दे रहे इसलिए कि जान रहे कि इनके पास ना समाज आएगा, न प्रशासन के हित में है, और ना ही ये लड़ पाएंगे क्योंकि ये कमज़ोर हैं। तो इसलिए सरकार का वो क्रूरतापन दबे लफ्जों में हमें दिखाया जा रहा है पदाधिकारी द्वारा कि आप उठ जाइए आसानी के साथ, वरना पुलिस उठा लेगी। ये बहुत बड़ी बात है, पुलिस उठा लेगी मतलब लाठी भी मार सकती है, गोली भी चला सकती है, धक्का मुक्की दे सकती है। आप देख सकते हैं, अभी आप तस्वीर दिखा रहे होंगे, हमारे कोई सक्षम नहीं है जो किसी के साथ फाइट कर सके। बावजूद इसके ये बोला जा रहा है कि आप नहीं उठेंगे तो पुलिस उठा लेगी। अब ये दिन इस सरकार में हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग वार्ता करने के भी लायक नहीं बचे हैं। अब हम लोग पूरे राज्य से आह्वान करने जा रहे हैं, लाखों की संख्या बुलाएंगे और पूरा राजधानी का अब घेराव करेंगे, ताकि ये बात अब सिर्फ यहीं धरना भवन तक ही सीमित ना रहे, बल्कि पूरा देश देखे कि झारखंड की सरकार दिव्यांगों के साथ क्या करती है। और ये दिखाना, ये चेहरा पूरे भारत को दिखाना है अब हमको, इसलिए हम लाखों की संख्या में आज ही से आह्वान करेंगे। और लाखों की तादाद में, चूंकि हम लोग 12 लाख हैं, 1 लाख भी रांची आ जाएगी तो रांची में जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग अब लाखों के आह्वान में करके अब ये सरकार को बताएंगे कि अब तक आपको लग रहा था पुलिस उठा लेगी, अब पुलिस किस किस को रोकेगी, कितनों को रोकेगी, वो देखना है। अंततः यही आह्वान है कि अभी भी मौका है
कि या तो हमारे मंत्री को भेज दीजिए या आप हमें बुला लीजिए, आप आ जाइए, तो शायद हम लोग उठने का सोचेंगे। अन्यथा लाखों लोगों को अब झेलने के लिए आप तैयार रहिए। मेरा नाम शमशेर आलम राही हुआ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।